जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की विधियाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था में जो है वो शिक्षा का स्वरूप अपना कैसे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बताया है, खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दे देनी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी। तो खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये नेगेटिव है। ठीक है, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों में के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। ये देखिए सामूहिक कार्यों का बता रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। स्वयं ना पढ़ने पर दंडित किया जाना है, ये भी नेगेटिव में आ जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखना है। तो स्वरूप कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपना बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से ही रचनात्मक सोच, रचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन्हीं की चीज़ों से बाल्यावस्था का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। अगला है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि और विकास का पूछ रहा है। तो वृद्धि विकास में ये सारे सिद्धांत और सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगला क्या है, बालक की अवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। बालक की वृद्धि मतलब अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो अपने हरलॉक साहब ने कहा था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है। कौन सा करता है, भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, या ये सभी। तो देखिए वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तो भोजन तो बहुत है, व्यायाम भी है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है 65 है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार या यह कथन किसका है। जो पर्यावरण है वो एक वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है। तो जो है ये अपना रॉस ने बोला था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पर्यावरण जो हमारे चारों साइड पड़ने वाला पर्यावरण है वो हमें प्रभावित करता है। तो इसको वस्तु, पर्यावरण वो बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, ये अपने रॉस ने कहा था। अगला है बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है। बुद्धि लब्धि के लिए तो बुद्धि लब्धि जो अपने स्टन साहब को जाता है। ठीक है, यह है शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। शैशवावस्था है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए, इस अवस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता। ठीक है, इस अवस्था में बालक का शरीर अत्यधिक कोमल होता है। यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो देखिए ये सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये पहली अवस्था ये तो सही है, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण काल पूछ रहा है तो महत्वपूर्ण काल हो जाएगा यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो यही इसका महत्वपूर्ण काल है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अगला है, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाता है, उसकी आयु बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे सीखने का क्रम कैसा होता जाता है। सूझबूझ की ओर चलता जाता है, अनुकरण की ओर होता है, त्रुटि और प्रयास की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए त्रुटि और प्रयास, ये जब अपन कुछ सीखते हैं तो उसमें गलतियां करते हैं और प्रयास करते जाते हैं कब सही हो जाए, तो ये आता है। लेकिन ये उसमें आता है जब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। अनुकरण अपन देखिए शैशवावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में ही अनुकरण करना सीखते हैं। और सूझबूझ की ओर देखिए ये पॉजिटिव है, ये सही हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो अपन को समझ में आने लगता है, सूझबूझ का दिमाग का उपयोग करने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो
तो ये जो अपना सूझबूझ की ओर चला जाता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए है, वृद्धि और विकास अंतर संबंधित हैं। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि वृद्धि और विकास होता है एक दूसरे से संबंध होता है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में है। ये भी इसका सही है, क्योंकि अपन याद रखना है वृद्धि पहले आती है, विकास बाद में आता है। विकास संख्यात्मक है, ये गलत है। विकास संख्यात्मक नहीं होता है, वृद्धि गुणात्मक है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा था, तो नहीं अपना ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पर पूछा है कौन सा कथन सही है। वृद्धि की कोई सीमा नहीं। ठीक है, विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि हो जाता है और विकास को प्रभावित करती है। विकास का संबंध केवल दृश्य अंगों से होता है। वृद्धि की कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है, सीमा होती है। विकास वृद्धि को प्रभावित करता है, नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। यही है, जो वृद्धि होती है ये विकास को प्रभावित करती है, विकास नहीं करता है। ठीक है, ये केवल है, तो ये तो नेगेटिव है, गलत। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसमें देखिए लगभग पूर्ण पूछ रहा है, मतलब लगभग 100% के समथिंग पूछेगा, तो लगभग पूर्ण हो जाता है, वो अपना बाल्यावस्था खत्म हो जाता है, तो 11 वर्ष तक हो जाता है। और लगभग 90% हो जाता है, लगभग 90% हो जाता है, वो अपने 6 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विभेदात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, निरीक्षण विधि या आत्म निरीक्षण विधि। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये देखो, स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण पूछ रहा है, खुद की क्रियाओं, मतलब आत्म निरीक्षण विधि हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अगला क्या बोलता है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि या जीवन इतिहास पद्धति। तो देखिए, ये विकासात्मक पद्धतियों को अपन कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि कह देते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। जो हमारी प्रयोगात्मक विधि होती है उसमें हमें सामना क्या नहीं करना पड़ता है? सजातीयता का अभाव, प्रयोग स्थल की कठिनाई या घटनाओं की जटिलता या समस्या का चुनाव। जो अपनी प्रयोगात्मक विधि होती है इसमें समस्या का चुनाव नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? जो अपना मानव विकास होता है वो किन दो कारकों पर निर्भर करता है? जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक या सामाजिक और आर्थिक। तो ये जो अपना मानव विकास हो जाता है उसके दो कारक जो ऊपर निर्भर करता है वो होता है जैविक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब अपना हो जाएगा। अगला है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे कर सकता है? शिक्षक होता है जो बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या दंड से। कैसे करेगा? तो ये तो संवेगों, इमोशन से ही करेगा शिक्षक कि इमोशन उसमें ऐसा कुछ डालेगा कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, तो उससे अपना संवेगों से ही उसमें रुचि उत्पन्न करता है। आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 76 बोलेगा, वो 77 बोलता है, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। जो व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है, कैसे? विविधात्मक विधि से, परीक्षण विधि से, तुलनात्मक विधि से या गाथा विधि से। तो ये हो जाता है विविधात्मक विधि से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन तो होता है विविधात्मक विधि। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला है, एक माता पिता के अलग रंग की संतान होती है क्यों होती है? एक माता पिता की अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, जीवन कोष के कारण या वंश सूत्र के कारण। कैसे हो जाती है बताइए?
तो ये हो जाती है अपने जीवन कोश के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 79 है। ये कहता है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो जो बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाला मतलब प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? बड़ा भवन, खेल का मैदान, वृद्धि या यौन परिपक्वता? क्या है? ये हो जाती है अपना सबसे अधिक प्रेरित करता है, वो करता है बुद्धि ही करता है। खेल का मैदान भी आ जाता है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वो बुद्धि। 79 का हो जाएगा बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 80 कहता है बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। जो बाल विकास होता है उसको प्रेरित करने वाला घटक कौन सा नहीं है? ठीक है, वृद्धि, पोषण, परिपक्वता या बड़ा भवन? देखिए पिछले अपन ने पूछा था कि बुद्धि सबसे ज्यादा होती है, प्रेरित करती है, पोषण भी इसमें आ जाता है, परिपक्वता भी आ जाती है। तो क्या नहीं करता है पूछ रहा था, नहीं करता है जाता है बड़ा भवन। बड़े या छोटे भवन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको प्रेरित नहीं करता है, वो होता है बड़ा भवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का। अगला प्रश्न अपन लेंगे, ठीक है। वातावरण के अंतर्गत आते हैं, वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? हवा, प्रकाश, जल या इनमें से कोई नहीं? देखिए वातावरण के अंतर्गत हवा भी आ जाती है, प्रकाश भी आ जाता है, जल भी आ जाता है। उसको डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है 82वां। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? मुख मुद्रा पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि फेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फेस की बात हो रही है कि फेस चेहरा पहचानने लगता है। ऑप्शन नंबर 4 से 5 माह का शिशु, 8 या 9 माह का शिशु, 5 से 7 माह का शिशु या 3 माह का शिशु। तो ये जो है ज़्यादा अब बच्चे को पहचानने लगता है, माँ को सबसे पहले पहचानता है, तो ये हो जाता है 4 से 5 माह का शिशु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? जो मानसिक विकास है उसके लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, ये बिल्कुल सही है, ये कार्य एक है। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, ये भी एक पूरा कार्य है अपना अध्यापक को मानसिक रूप से, ये ठीक है। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण का व्यवस्था करें, ये भी सही जवाब है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त सभी इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है अपना? कहता है शैशवावस्था होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो शैशवावस्था ये अपनी मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष तक। अगला है 85 कहता है वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? जो वॉटसन साहब हैं उनने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? उत्तेजना, कष्ट व प्रशंसा, भय, क्रोध, स्नेह या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने 3 संवेगों की बात करी थी नवजात शिशु में, ये कहा था भय, क्रोध और स्नेह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा सिद्धांत लागू होता है? समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का या प्रत्यागमन का? तो यहां पर हो जाता है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागमन का हो जाता है यहां पर, ठीक है। अगर जो माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहां पर सिद्धांत कौन सा? प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। यहां पर प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 87 अगला प्रश्न 87 है समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान वैसी होती है। माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी अलग या थोड़ी समान? तो ये हो जाती है माता पिता जैसे ही होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं, समानता का नियम। अगला प्रश्न है शिशु का विकास प्रारंभ होता है
ये तो बहुत ही है, इजी क्वेश्चन है। शिशु का विकास सबसे ज़्यादा इसमें इसी प्रश्न में लोग फंस भी जाते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ होता है जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भाकाल में। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाता है। गर्भावस्था से ही शिशु का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है 89, सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणी होती है, कैसे होती होती है, नहीं होती है, कुछ होती है, या बिल्कुल नहीं होती है? ठीक है, 89 पूछ रहा है सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणी डैश, वंशानुक्रमणी होती है, नहीं होती है, कुछ होती है, बिल्कुल नहीं होती है, मतलब ये पूछ रहा है। ठीक, सामाजिक स्थिति होती है, वंशानुक्रमणी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि ये होती है। ठीक है, हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट 90 प्रश्न है। 90वां प्रश्न कौन सा है? बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति। बालक की मूल शक्ति पूछ रहा है, मूल शक्ति का प्रधान, तो ये वंशानुक्रम है। ठीक है, जो मूल शक्तियां होती हैं वंशानुक्रम, डीएनए। ठीक है, डीएनए ये मूल शक्ति होती है बालक की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3 खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से। धन्यवाद।